जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। पिछली योगिनी एकादशी का जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो उस समय बहुत से लोगों ने एकादशी के संदर्भ में अनेक प्रश्न किए। उन प्रश्नों का समाधान तथा देवशयनी एकादशी के विषय में भी आज हम जानेंगे। पहले तो आप लोगों ने जो प्रश्न किया कि एकादशी के बारे में हमें बताएं, कब करना चाहिए, तो मैं इस विषय में ही सबसे पहले चर्चा करना चाहता हूँ कि शास्त्रों के अंतर्गत जो कुछ लिखा हुआ है उससे सत्य, उससे बढ़कर सत्य और दूसरा कोई हो नहीं सकता है। बहुत सी बातें होती हैं जो हम लोग अपने आप विचार करते, अपने आप मान लेते हैं, परंतु उससे भी ऊपर की बात होती है कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रोचित कर्म, शास्त्रोचित अध्ययन, शास्त्रोचित ज्ञान ही सबसे मूल ज्ञान माना जाता है। तो शास्त्र के अंदर जो वर्णित है, जो निर्दिष्ट है, जो प्रमाण है, उसी को ही प्रमाण माना जाता है और वही मानना चाहिए। अनेक धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके एक निर्णय सिंधु और एक धर्म सिंधु ग्रंथ का निरूपण किया गया। जिनमें धर्म के बारे में कोई प्रश्न हो तो धर्म सिंधु में पढ़ लीजिए, और किसी तिथि पर्व इत्यादि के बारे में कोई संशय हो तो आप निर्णय सिंधु में पढ़ लीजिए। सब समाधान आपके वहां हो जाते हैं। उसी में स्पष्टतया लिखा है, उसी निर्णय सिंधु में स्पष्टतया लिखा है कि विद्याप्य विद्या विज्ञेया परतो द्वादशी न चेत अविद्यापि च विद्या स्यात् परतो द्वादशी यदि। स्पष्ट है कि कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वह एकादशी का व्रत करें जिस एकादशी के पश्चात पारणा के लिए द्वादशी प्राप्त हो रही हो। अब अगर अगले दिन द्वादशी है और आप व्रत करने जा रहे हैं तो उसका क्या आधार है, वह कब कर सकते हैं? जब उस द्वादशी के पश्चात भी अगले दिन प्रातः सूर्योदय बेला में आपको थोड़ी सी भी द्वादशी पारणा के लिए मिल जाती है तो वह द्वादशी में भी एकादशी का व्रत मान्य है। परंतु अगले दिन सूर्योदय काल में ही त्रयोदशी आ जाए अथवा द्वादशी रहती है उसी दिन, आधे दिन के पश्चात या संध्या काल में त्रयोदशी आ जाती है, उस एकादशी को त्याग देना चाहिए। उससे बेहतर तो दशमी विद्या यानी दशमी के पश्चात यानी दशमी में ही अगर एकादशी स्पर्श हो रही हो वह व्रत ही श्रेष्ठ माना जाता है, उसके बजाय जिसमें पारणा के लिए त्रयोदशी प्राप्त हो रही हो। यह निर्णय सिंधु का मैंने आपको एक श्लोक बताया, उसी का अर्थ बताया। और एकादशी के महात्म्य के बारे में जहाँ चर्चा आपने की, एकादशी के महात्म्य के बारे में आपने प्रश्न किया, तो उस पर भी मैंने एक अध्ययन किया, पढ़ा मैंने एक श्लोक। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। कहते हैं भगवान विष्णु एकादशी का व्रत, श्रीमद् भगवत गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ माता, यह 6 चीजें मुक्ति प्रदायिनी मानी जाती हैं। मुक्ति प्रदान करने की इनमें सामर्थ्य होती है, इसलिए एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। मैं कितना इसके बारे में चर्चा करूं, पद्म पुराण में आप पढ़ करके देखें, भगवान विष्णु के द्वारा एक पाप पुरुष का निर्माण किया गया और वहीं एकादशी का निर्माण किया गया। पाप पुरुष अपने निवास स्थान के बारे में चिंतन करता है, तब भगवान कहते हैं कि तुम उस अन्न में निवास करो जो जो अन्न खाने से एकादशी में दोष लगता है। जिन जिन खाद्य पदार्थों को खाने से एकादशी में महापाप लगता है उसमें जाकर तुम निवास करो। सोचिए एकादशी में अन्न कितना त्याज्य माना जाता है, एकादशी में अन्न खाना कितना बड़ा दोष है, लग जाता है। इसलिए एकादशी में अन्न का सर्वथा त्याग करना चाहिए, अधिक से अधिक फलाहार करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान नाम जप, गुणगान, गोविंद नामानुकीर्तन इत्यादि करते हुए, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी का भी बड़ा दिव्य महात्म्य है। मानधाता महाराज के राज्य में 3 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई। ऋषियों को बुलाकर पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? ऋषियों ने कहा तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसको मारो, उसका वध करो। राजा ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर और दूसरा कोई उपाय बताइए। तब ऋषियों ने कहा कि देवशयनी का व्रत करो, यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी होती है इसका निरंतर आप उपवास करो। और राजा ने उसका उपवास करना, व्रत करना शुरू किया। उसके प्रभाव से समस्त राजा के उस प्रजा के अंदर जो भी अशांति थी, जिस प्रकार का दुख था, अकाल था, सब नष्ट हो गया और जलवृष्टि हुई, सब धन धान्य सुख समृद्धियों से राज्य भर गया। उसी देवशयनी एकादशी को हम मानते हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री हरि इस दिन अपनी योग निद्रा में जाते हैं। 4 महीने देव प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक की जो एकादशी आती है उस एकादशी तक लगातार भगवान योग निद्रा में रहते हैं। तब तक सृष्टि का पालन का संपूर्ण कार्य भगवान शिव के हाथों में होता है। इस 4 महीने में यात्राएं, इधर उधर जाना,
नदी नालों को लांघना, घरों से बाहर भ्रमण करना, संध्या काल के पश्चात कहीं जाना आना सब वर्जित होता है। बड़े बड़े महापुरुष इस चातुर्मास में एक स्थान पर रह करके भगवान का जप करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, ज्ञानोपदेश करते हैं, इधर उधर जाना भ्रमण करना बंद करते हैं। यह केवल सन्यासियों, वैष्णवों, महापुरुषों के लिए नहीं अपितु सभी के लिए आवश्यक है कि इन 4 महीने में अपने आप को एक जगह व्यवस्थित रखो। संध्या काल के पहले भोजन कर लो, संध्या काल के पश्चात ऐसे बिना पैरों में कुछ धारण किए चलो नहीं, कम चलो, कहीं आपके पैर के नीचे कोई कीड़ पतंगा न मर जाए, कहीं आपके पैर में कोई आकर के डस ना जाए, खा न ले। बहुत सारी चीजें होती जो इस चातुर्मास के अंदर हमें पालन करना पड़ता है। यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एकादशी, देवशयनी एकादशी, आज भगवान के संपूर्ण विविध रूपों का ध्यान करते हुए भगवान को योग निद्रा में जाने से पहले विधि विधान से पूजन भी करने का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। 5 जुलाई शनिवार शाम 6:59 से यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी लगेगी। 6 जुलाई रविवार रात्रि 9:15 तक एकादशी रहेगी। अर्थात 6 जुलाई रविवार को ही हमें देवशयनी एकादशी का व्रत करना है, भगवान श्री हरि का पूजन करना है। लक्ष्मी नारायण, शालग्राम, राधा कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल, श्री सीताराम जी महाराज, आपके लिए जो भगवान का स्वरूप प्रिय हो उनका विधि विधान से पूजन, उनका सत्कार, विधि विधान से उनका अर्चन करें, तुलसी पत्रों से अर्चन करें, बढ़िया भोग लगाएं, आरती प्रसाद वितरण करें। और अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2025 सोमवार प्रातः सूर्योदय बेला के पश्चात यानी 7:15 से लेकर 8:30 के बीच सुंदर द्वादशी रहते आप लोग पारणा का कार्य करें, पारण करें। पारण के समय कुछ एक आहुति भगवान के नाम पर लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों के द्वारा आहुति दें, ब्राह्मण को, गौ माता को भोजन कराएं और उत्तम देवशयनी एकादशी का व्रत परिपूर्ण करें। आप सभी को देवशयनी एकादशी की पुनः बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।